सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि अब हमारे देश में SC/ST एक्ट खत्म होने वाली। जो SC/ST एक्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों को संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, अब वो कानून साथियों बैंड लगने वाला है। और अगर यह कानून या SC/ST एक्ट खत्म नहीं हुई तो हमारे देश में हजारों संगठन सड़कों पर उतरेंगे और एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे। SC/ST एक्ट एक काला कानून है। SC/ST एक्ट रोलेट एक्ट से भी खतरनाक कानून है और इसे हर हाल में खत्म कर देनी चाहिए। इसे हर हाल में बैंड लगा देनी चाहिए। और सरकार SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए विशेष सत्र बुलाना होगा। विशेष सत्र बुलाए जाएंगे और विशेष सत्र बुलाकर जो है SC/ST एक्ट को खत्म करना होगा, खत्म कर दिए जाएंगे। ये साथियों मेरा नहीं कहना है, ये कहना है एक मजिस्ट्रेट का, जो वर्तमान समय में अपने पद से जो है इस्तीफा दे चुके हैं। अब जिस मजिस्ट्रेट का ये कहना है, आप वो सोच सकते हैं कि वो मजिस्ट्रेट जब अपने पद में होंगे तो कितना लोगों के लिए न्यायपूर्ण काम करते होंगे, कितना SC/ST लोगों के भला में काम करते होंगे। जो आज खुलकर जो है वो विरोध कर रहा है SC/ST एक्ट का, वो अपने पद में जब मजिस्ट्रेट के पद में होगा तो कितना लोगों को SC/ST लोगों को न्याय देते होंगे, कितना इक्वालिटी में लोगों को देखते होंगे, इक्वालिटी के आधार पर काम करते होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि ये साथियों कहना है एक मजिस्ट्रेट का कि SC/ST एक्ट काला कानून है, ये रोलेट एक्ट से भी खतरनाक है, इसे हर हाल में समाप्त कर देनी चाहिए, बैंड लगा देनी चाहिए। और नहीं हुई तो हजारों संगठन सड़कों पर उतरेंगे और देशव्यापी आंदोलन होगा। और सरकार को यह चैलेंज कर रहा है कि सरकार को इसको लेकर जो है विशेष सत्र बुलाना होगा संसद में, और विशेष सत्र बुलाकर जो है SC/ST एक्ट को खत्म किया जाए। मैं बस पूरा मामला पूरा मसले को आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। आखिर SC/ST एक्ट खत्म किया जा सकता है? SC/ST एक्ट अगर ये लोग खत्म करने की मांग कर रहे थे, क्या इन लोगों का सपना पूरा हो जाएगा? और आगे साथियों क्या कुछ जो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है हमारे देश में अगर SC/ST एक्ट खत्म किए जाएंगे तो। और अगर सरकार अगर विशेष सत्र बुला लेती है तो फिर क्या ये चीज खत्म किया जा सकता है सत्र बुलाकर? तो सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। अब चलिए साथियों बात करते हैं आगे, ठीक है। देखिए SC/ST एक्ट, इसी SC/ST एक्ट का साथियों अभी खूब ज्यादा विरोध हो रहा है अब, ठीक है। SC/ST एक्ट जिसको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये कहते हैं, ठीक है। तो ये साथियों जो SC/ST एक्ट है 1989, ये अब जो है खूब ज्यादा अभी चर्चा में आ गई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब UGC के द्वारा बनाए गए जो प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल था, इसका खूब ज्यादा हमारे देश में स्वर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया। और तब जाके फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस थे, जस्टिस जयमाला बख्शी और CJ सूर्यकांत जी, इन दोनों लोगों ने जो है इस UGC का जो रूल था उस पर बैंड लगा दिया। और जब UGC के द्वारा ये रूल बनाए गए थे तो उस समय कई सारे भाजपा के लोग, कई सारे सरकारी अधिकारी लोग क्या कर दिया था, UGC के विरोध में अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे। अब इस्तीफा जो अधिकारी लोग दिए, अब उन्हीं लोग का ये ऐलान है कि भैया अब UGC खत्म हुआ, UGC पर रोक लगाएं, UGC के मामले में हम जीत गए, अब हमको SC/ST एक्ट को हर हाल में बंद कराना, SC/ST एक्ट को हर हाल में खत्म कराना। अब ये अधिकारी लोग खोलकर बोल रहे हैं, जो अधिकारी इस्तीफा दे दिए, जिसमें साथियों एक अधिकारी आप लोग को पता होगा जो अलंकार अग्निहोत्री है, अलंकार अग्निहोत्री जो साथियों जो है एक मजिस्ट्रेट के पद में था, वो बरेली सिटी के मजिस्ट्रेट था वो। और वो जो है
अलंकार अग्निहोत्री क्या किया, अपने पद से दे दिया था इस्तीफा, अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे यूजीसी का विरोध के समर्थन में। यूजीसी को जो है विरोध कर रहे थे और उन्हीं को लेकर जो है इन्होंने क्या कर दिया, अलंकार अग्निहोत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे मजिस्ट्रेट के पद में। अब यही जो अलंकार अग्निहोत्री है, इन्हीं का कहना है भाई कि अब SC ST एक्ट को भी जो है खत्म कर देनी चाहिए। और SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए इन्होंने बड़ा बड़ा जो है घोषणा कर दिया, बड़ा बड़ा घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया? इनका कहना है कि भैया SC ST एक्ट एक काला कानून है। क्या है? SC ST एक्ट काला कानून है। इनका कहना है SC ST एक्ट काला कानून है। SC ST एक्ट जो है रोलेट एक्ट से भी खतरनाक कानून है, एक्ट से भी खतरनाक कानून है। जो सत्य अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट बनाया था, आप लोग को जानते हैं। वो कहना है कि ये रोलेट से भी खतरनाक कानून है। और SC ST एक्ट अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर हजारों संगठन सड़कों पर उतरेंगे और देशव्यापी आंदोलन होगी। ये सत्यों किसका कहना है? अलंकार अग्निहोत्री, जो एक मजिस्ट्रेट है, हालांकि अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब ये शख्स खुलकर राजनीति कर रहा है। अब जब ये अपने पद में होंगे तो क्या गारंटी कि उस समय ये राजनीति नहीं करते होंगे? ये क्या गारंटी जब इसके पास कोई मामला आता होगा SC ST का तो ये सही से काम करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिनके खोपड़ी में SC ST एक्ट का विरोध वाला विचारधारा भरा हो, वो व्यक्ति आखिर कैसे वो जो है एक समान लोगों को देख सकता है? क्योंकि खुलकर अब अलंकार अग्निहोत्री कह रहा है कि भैया SC ST काला कानून है, ये रोलेट सबसे खतरनाक कानून है। हजारों संगठन सड़कों पर उतरकर और देश में हमारा देशव्यापी आंदोलन करेंगे और SC ST एक्ट को हम खत्म कर देंगे, ये कहना। और आगे देखिए इनका क्या कहना। आगे इनका कहना है कि अगर सरकार को जो संसद है वहां पर विशेष सत्र चलाना होगा और विशेष सत्र चलाकर जो है खत्म करे SC ST एक्ट को। पहले इनका ये कहना है कि सरकार सबसे पहले SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए विशेष सत्र चलावे। हम सरकार से अपील करते हैं, पहले रिक्वेस्ट करके देखेंगे कि SC ST को खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो अब जाके हम हजारों संगठन हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। ये सत्य अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि हमारे साथ हजारों संगठन है, इस सभी को लेकर एकदम देश में देशव्यापी आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। ये कहना है SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले तो इनका कहना है कि भैया सरकार एक विशेष सत्र चलावे, और विशेष सत्र इसलिए चलावे ताकि SC ST एक्ट को क्या कर सके, SC ST एक्ट को खत्म किया जा सके। इसलिए सत्य इनका कहना है कि पहले हम विशेष सत्र जो है चलाने की मांग करते हैं सरकार से, ताकि SC ST को खत्म किया जा सके, ये कहना। अब सत्य इनका और क्या कहना, देखिए इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि भारत के जितने सारे हैं वो सारे जनप्रतिनिधि भी चाहता है, जितने भी OBC का है और सोन समाज के जो जनप्रतिनिधि, वो लोग भी चाहते हैं कि SC ST एक्ट जो है खत्म होनी चाहिए, SC ST एक्ट खत्म होनी चाहिए। ये जो है कहना है, किसका कहना है? ST एक्ट खत्म होनी चाहिए, ये कहना है भैया अलंकार अग्निहोत्री का। उनका कहना है कि भैया जितना जनप्रतिनिधि है ना, उनका भी कहना है कि भैया SC ST एक्ट खत्म होना चाहिए। लेकिन वो लोग खुलकर इसका विरोध नहीं कर पाते हैं, खुलकर सड़कों पर उतर नहीं पाते, खुलकर आंदोलन नहीं कर पाते, खुलकर बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके ऊपर कोई जांच एजेंसी ना बैठ जाए। ये सत्य अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि इनका कहना है कि OBC और जनरल समाज के जितने सारे हैं विधायक, मंत्री, संतरी, सारे लोग भी चाहता है कि SC ST खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है जांच एजेंसी इनके ऊपर ना लग जाए, इसलिए जो है डर के मारे SC ST खत्म करने की मांग नहीं करते, लेकिन चाहता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे साथ हजारों, अग्निहोत्री का कहना है कि हमारे साथ हजारों संगठन है, हम सड़कों पर उतर कर जो है पूरे बड़ा आंदोलन करेंगे देश भर में SC ST को खत्म करने के लिए, अगर सरकार विशेष सत्र बुलाकर SC ST को खत्म नहीं किया तो इस प्रकार से सत्यों अब देश में खुलेआम जो ऐलान किया जा रहा है कि SC ST खत्म किया जा सके।
SC ST एक्ट अब इन लोगों को इतना ज्यादा बुरा लगने लगा है, खराब लगने लगा है। इन लोगों का तर्क क्या, देखिए इन लोगों का तर्क ये है कि SC ST एक्ट का 95% केस जो है ना क्या रहता है, फर्जी रहता है, झूठ रहता है, झूठ मुकदमा रहता है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये सारे जगह पर जो बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो SC ST एक्ट के तहत जो FIR दर्ज करने वाले जो अधिकारी होते हैं, चाहे DSP हो, CO हो, जो सुपरविजन अधिकारी होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, क्या आपको लगता है कि वो निष्पक्ष जांच करते होंगे? क्या आपको लगता है कि SC ST लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वो काम करते होंगे? हर जगह पर इन्हीं का आदमी बैठे हुए हैं, स्वर्ण समाज के लोग ही बैठे हुए हैं, और वही लोग हैं जो ये चीज डिसाइड कर लेता है कि SC ST एक्ट जो है ये फर्जी केस लगा है। अगर सही भी है ना तो वो लोग फर्जी बता देते हैं। तो अगर इस देश में SC ST एक्ट अगर 95% अगर फर्जी है तो ये डेटा किसने दिया, ये जानना चाहिए। पहले ये चीज हम जानना चाहते हैं। अगर 95% अगर SC ST एक्ट का केस अगर फर्जी है, चाहे गलत है, तो फिर जो है ये डाटा देने वाला कौन है, फर्जी बताने वाले कौन है? अधिक से अधिक जो है स्वर्ण समाज के ही लोग हैं, जो ये चीज को सीधे बोल देता है कि ये फर्जी केस है। चाहे वो जज हो, मजिस्ट्रेट हो या पुलिस हो, सब जगहों पर उन्हीं का आदमी बैठे हुए हैं जो चीज ये चीज फट के इन्वेस्टिगेशन में भी और जज के पास जाता है तो भी इस चीज को जो है फर्जी बता देते हैं। और रियलिटी में रहता है SC ST एक्ट तो भी उसको बता देता है ये फर्जी SC ST एक्ट का धारा लगा है। ये चीज हमारे लोगों को समझना चाहिए, हमारा SC ST लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जो स्वर्ण समाज के लोग इस चीज को फैलाता है कि 95% ये जो है डेटा सुप्रीम कोर्ट का कि फर्जी केस होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस बात को कहा है, यार सुप्रीम कोर्ट या तो सरकार का अगर ये डेटा है कि 95% जो है SC ST केस फर्जी है, तो ये भी डेटा देना चाहिए उन्हें कि ये फर्जी बताने वाले जो अधिकारी है वो कौन सा समाज का है, बताना चाहिए। तब पता चल जाएगा कि वो कितना मतलब जो है निस्वार्थ भाव से, कितना निष्पक्ष तरीके से न्यूट्रल में इस चीज को बताया होगा कि ये फर्जी, कितना न्यूट्रल में बताया होगा, नहीं बताया होगा न्यूट्रल में, पक्षपाती किए होंगे ये 100%। और तब जाके ये डाटा आया कि 95% जो है SC ST फर्जी केस होते हैं, जो कि ये साथ पूरी तरीके से गलत है। 70% जो है सही FIR रहता है, सही केस रहता है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है फर्जी बताते हैं, जो कि उन्हीं का आदमी बैठा हुआ है हर जगह पर। भगवत सत्यों, और मैं आपको बता दूं, क्या अब SC ST एक्ट जो है खत्म किया जा सकता है? देखिए SC ST एक्ट जो बना है ना, वो भारत के संविधान का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ये 3 आर्टिकल को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है ये SC ST एक्ट को बनाया गया। SC ST एक्ट में जो प्रावधान किए गए वो सारे इसी आर्टिकल का जो है ना क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया। आर्टिकल 14 देख लीजिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 15 कर लीजिए, धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव को खत्म करता है। आर्टिकल 17 देख लीजिए, जहां अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करता है। ये जो 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ये 3 आर्टिकलों को मिलाकर जाके ये SC ST एक्ट जो है लाया है। यानी जो ये फंडामेंटल राइट्स है, इस फंडामेंटल राइट से जो है ये जुड़ा हुआ है SC ST एक्ट। तो क्या फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे कई सारे केसेस जो है, केशवानंद भारती केस जब पढ़ेंगे आप, तो उस केस में क्या कहा गया कि संविधान में जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स, उसे बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है, और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो संविधान का सत्य जो ये सारे अनुच्छेद है, ये सब क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, तो क्या इसे खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और जब ये आर्टिकल खत्म नहीं किया जा सकता है, तो इसी के प्रोटेक्शन में जो बनाए गए जो SC ST एक्ट है 1989, ये भी खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात मैं बता दिया, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस SC ST एक्ट को भी खत्म करना इतना आसान नहीं, और अगर खत्म करना चाहे भी तो फिर क्या होगा
कि हमारे जो पार्लियामेंट का दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन से जो है एक प्रस्ताव को, एक विधेयक को पास कराना होगा। और वो विधेयक क्या रहेगा? SC/ST एक्ट अमेंडमेंट 2026, अगर इसमें अगर खत्म करने वाला है तो अगर खत्म करना भी चाहता है, अगर सत्र बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर अगर सरकार, तो भी खत्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी जो है 2/3 मेजोरिटी में जो है क्या चाहिए? बहुमत चाहिए, समर्थन चाहिए कि भाई यहाँ SC/ST एक्ट खत्म होनी चाहिए, जो कि सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी है ही नहीं। यानी कि 2/3 मेजोरिटी कहने का मतलब यह हुआ कम से कम 66% जितने लोकसभा में सदस्य है या राज्यसभा में जितना सदस्य है, उसमें से 66% अगर लोग चाह लेंगे कि SC/ST एक्ट खत्म होनी चाहिए, तब जाके होंगे। यानी 366 कम से कम सांसद चाहिए लोकसभा से पास कराने के लिए। तो लोकसभा से ही ये बिल पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 366 सांसद किसी के पास अभी नहीं है, भाजपा के पास। और भाजपा में भी कुछ SC/ST जो लोग हैं वो नहीं चाहता है कि SC/ST एक्ट खत्म कर दे। अगर भाजपा को ही अगर हम सोच लेते हैं कि भैया भाजपा के लोग सब बदल जाए और SC/ST को खत्म करने की मांग कर दे, तो यूं नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास टोटल कितना 240। फिर भी उनके पास जो है कई सारे जो है मेजोरिटी, उनके पास कई सारे जो है समर्थन घट जाएंगे। और इंडिया गठबंधन के लोग SC/ST एक्ट का मुद्दा लेकर, और इंडिया गठबंधन के लोग तो भैया SC/ST एक्ट का सब, और इंडिया गठबंधन के लोग तो भैया SC/ST एक्ट को खत्म करने का कोई बात ही नहीं, उन पर जो समर्थन वो देंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो SC/ST एक्ट का जो, और इंडिया गठबंधन के लोग भैया SC/ST एक्ट को खत्म करने के समर्थन देंगे ही नहीं, बहुमत देंगे ही नहीं, वोट देंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग SC/ST लोगों का मुद्दा ही उठाकर जो है वो इतना सीट लाया है। तो वो तो भैया SC/ST एक्ट का विरोध तो करेगा नहीं। आने की अगर खत्म भी करना चाहेगा भाजपा सरकार SC/ST एक्ट को, तो खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्टिकल जो है 14, 15, 16, ये सारे जो है मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार से जुड़ा हुआ SC/ST एक्ट है, इसलिए इसे खत्म किया जाना इम्पॉसिबल। चाहे अलंकार अग्निहोत्री हो, चाहे पूरे सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। SC/ST एक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता SC/ST को खत्म। भगवत सत्य जो है, भगवत सत्य इस विषय पर आप लोगों को कुछ कहना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान।